नमस्कार, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेक द साइलेंस। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार की ओर से आज ऐसी घोषणा की गई जिसे सुनने के लिए जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं भारत के, वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं बात कर रहा हूं एट्थ पे कमीशन के गठन की। और इसके गठन के लिए भारत सरकार ने यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दे दी है और इसको 2026 से 1 जनवरी 2026 से लागू करने की संभावना भी जताई जा रही है। तो जैसे ही ये खबर आई भारत सरकार की ओर से, जितने भी भारतीय सरकारी कर्मचारी हैं वो खुशी से झूम उठे। और इसीलिए भी क्योंकि ऐसी कयास लगाया जा रहा था कि ये जो आठवां एट्थ पे कमीशन है इसको लागू नहीं किया जाएगा और इस पर विचार नहीं कर रही है सरकार। आपको बता दूं कि जैसे ही एट्थ पे कमीशन लागू होगा, जो बेसिक पे है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उसके बेसिक में अच्छी खासी हाइक मिल जाएगी। और ये ऐसा किया जाता बार बार, इसीलिए समय समय पर ये जो पे कमीशन है उसका गठन इसलिए भी किया जाता है कि जो महंगाई है उसको एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है। और जिस दर से अभी महंगाई बढ़ती जा रही है, उसको एडजस्ट करने के लिए आठवां वेतन आयोग बहुत इसेंशियल था। और ऐसा जितने भी कर्मचारी हैं ऐसा मान भी रहे थे कि अगर लागू हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, और नहीं लागू होता है तो बिल्कुल नाखुश हो जाते हो। और ऐसी खबर आई, जैसे ही ये खबर आई पॉजिटिव न्यूज़, बहुत खुशी से झूम उठे वो। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ द एट्थ सेंट्रल पे कमीशन टू बी इम्प्लीमेंटेड लाइकली बाई 2026। तो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो एट्थ सेंट्रल पे कमीशन है यानी आठवें जो केंद्रीय वेतन आयोग है उसके गठन को मंजूरी दे दी है, जो कि 2026 से लागू होने की संभावना है। आगे लिखा हुआ है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, ये कई न्यूज़ जो चैनल है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसकी रिपोर्ट है, मैं उसको पढ़ के बताऊंगा। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ बताता रहा हूँ। आगे लिखा हुआ है कि ये मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ, कि द एट्थ पे कमीशन एंटिसिपेटेड टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम जनवरी 1 2026 इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट सैलरी हाइक्स फॉर इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो ये बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि जो आठवां वेतन आयोग है 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो जो इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी में अच्छी खासी हाइक होने की संभावना है, बढ़ने की संभावना है। आगे लिखा हुआ है कि वन ऑफ द की प्रपोजल्स इज एन इंक्रीज इन द फिटमेंट फैक्टर, द मल्टीप्लाई यूज टू कैलकुलेट रिवाइड सैलरीज। तो कह रहा है कि इस प्रस्ताव का एक जो मेन की है यानी मुख्य जो बात है इसमें वह है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर क्या है कि एक ऐसा मल्टीप्लायर है, एक गुणांक है जो कि जो वर्तमान सैलरी होती है उस सैलरी में संशोधित करके यानी रिवाइज करके, रिवाइज जो होती है उसको कैलकुलेट करती है कि कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता है। तो ये एक फिटमेंट फैक्टर उसको बोलते हैं, जो कि एक मल्टीप्लायर है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं उदाहरण के साथ इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि फिटमेंट फैक्टर क्या है, अगर और अभी वर्तमान क्या चल रहा है और कि कितनी बढ़ने की संभावना है। तो आगे लिखा है कि रिपोर्ट सजेस्ट दैट द फिटमेंट फैक्टर मे राइज फ्रॉम द करेंट 2.57 टू 2.86, रिजल्टिंग इन अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन बेसिक पे। तो देखिए कितना क्लियरली कह दिया है कि अभी जो वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर है 2.57 से बढ़ के 2.86 होने की संभावना है। और अगर ऐसा होता है तो बेसिक पे में अच्छी खासी हाइक हो जाएगी यानी बढ़ जाएगी सैलरी बेसिक पे। ये इकोनॉमिक टाइम्स नाउ की रिपोर्ट है जो कि मैंने ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है दोस्तों। आगे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ सेकेंड पैराग्राफ। इफ दिस प्रपोज्ड फिटमेंट फैक्टर इज अप्रूव्ड, द मिनिमम बेसिक सैलरी कुड इंक्रीज फ्रॉम 18,000 रुपीज टू अप्रॉक्सीमेटली रुपीज 51,480, मार्किंग अ 186% राइज। अब देखिए कह रहा है कि अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो जो मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,480 हो जाएगी, जो कि 186% वृद्धि है दोस्तों। ये न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है। तो ये बहुत बड़ा उछाल है, तो अच्छी खबर है ये। This adjustment aims to align salaries with current economic conditions and inflation rates, thereby improving the financial well-being of government employees.
तो आपको जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये जो 8वां वेतन आयोग गठन किया जा रहा है, ये जो महंगाई है अभी, जो महंगाई दर बढ़ती जा रही है उसको एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनके वेल बींग को लेकर है ये। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा हुआ है कि एडिशनली पेंशनर्स आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम दिस रिविजन्स। द मिनिमम पेंशन करेंटली एट ₹9,000, ये यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, could increase to around ₹25,740, providing enhanced financial security for retirees। तो आप देखिए, ये कह रहा है जो रिटायर हो चुके हैं ऑलरेडी, उनका जो मिनिमम पेंशन अभी है ₹9,000, वो बढ़कर 25,740 हो जाएगी, जो कि आर्थिक सुरक्षा देगी, बहुत ज़्यादा आर्थिक सुरक्षा देगी जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ है उसके लिए। तो ये एक अच्छी खबर है, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आई है दोस्तों। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि बीच में ये ऐसी खबरें आ रही थी, नेगेटिव खबरें आ रही थी कि ऐसा लग रहा है कि सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है, तो सब मायूस हो गए थे। हालांकि लेट ही सही, बट ये अच्छी खबर है, और नरेंद्र मोदी जी यानी भारत सरकार की एक अच्छी पहल कि 8वें वेतन आयोग का जो गठन है उनके लिए मंजूरी दे दी है। दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया था कि फिटमेंट फैक्टर क्या है, बताऊंगा। फिटमेंट फैक्टर आपको बता दूं कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक गुणांक है, यानी मल्टीप्लायर है। इसे 7वें वेतन आयोग के तहत लागू किया गया था, और इसका उपयोग कर्मचारी के मौजूदा मूल वेतन, यानी जो अभी करंट बेसिक पे होता है, उसको संशोधित वेतन यानी रिवाइज्ड पे में बदलने के लिए यूज़ किया जाता है। किसको? फिटमेंट फैक्टर को। तो कैसे? उदाहरण के लिए बताता हूँ। उदाहरण के लिए अभी किसी कर्मचारी का वेतन 18,000 रुपये है, ठीक है, और फिटमेंट फैक्टर अभी जो करंट है वो 2.57 है। तो नया वेतन क्या हो जाएगा इनका? नया वेतन हो जाएगा 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.57, यानी 46,260। तो ये बेसिक पे हो जाएगा दोस्तों। तो ये आप कहेंगे कि ये तय कौन करता है? तो ये जितने भी कमेटी के हैं वो सारे इन्फ्लेशन, उसके बाद जीडीपी, जो कुछ भी हो, वो मैं टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊँगा, एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, बट ये बेसिक मोटा मोटी कि इसको देखकर जो कमेटी होती है वो तय करती है कि इतना बढ़ने की संभावना है, इतनी बढ़ सकती है। तो अभी ऐसा माना जा रहा है कि 2.57 से बढ़कर 2.86 हो जाएगा। तो आपको बताया कि अगर 2.86 हो जाता है तो 2026 1 जनवरी से जो बेसिक पे करंट होगा, फॉर एग्जांपल अगर 20,000 होता है तो 20,000 इंटू 2.86 हो जाएगा, उतनी उनकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। आप सोच रहे हैं, बेसिक सैलरी अगर 20,000 उसकी बेसिक सैलरी है, अगर 2.86 मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 से ऊपर हो जा रहा है। तो 40,000 बेसिक पे, उसमें आपका महंगाई भत्ता जाएगा, फिर हाउस रेंट अलाउंस जाएगा, उस पर मेडिकल जाएगा, उसके बाद जनरल इंश्योरेंस जाएगा, उस पर टीए जाएगा, तो अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है महंगाई दर के हिसाब से। उसके बाद इसका महत्व क्या होता है दोस्तों? फिटमेंट फैक्टर सीधे कर्मचारियों के मूल वेतन और भत्तों में वृद्धि को प्रभावित करता है। जैसा मैंने पहले बताया कि जो बेसिक पे है उसको प्रभावित करता है। और सेकंड, इसका जो महत्व है कि यह महंगाई और जीवन स्तर के अनुसार वेतन को समायोजित करने में मदद करता है। तो आपको जैसे मैंने बताया कि जो महंगाई दर है उसके हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है, और इसीलिए बार बार समय समय पर जो वेतन आयोग है उसका गठन किया जाता है। तो दोस्तों, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऑथेंटिक न्यूज़ आपके पास लाता रहूँ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।